सोचकर देखिए, यदि कोई जीवन में वही काम करे जिससे उसे खुशी मिलती हो, तो वह क्या वे जीवन में अधिक सफल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वह अपने काम से थकेगा नहीं, बोर नहीं होगा और उसका मन भी अपने काम में लगेगा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपकी देविंदर और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह मोटिवेशनल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज हम देखेंगे कि हमारा जो भाग्य होता है वो कहते हैं कि भगवान लिखता है या हम खुद लिखते हैं। आज इस वीडियो में आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। ये आज टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब मैं क्लास देती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं कि मैम, अगर भाग्य हमारा ईश्वर लिखता है तो फिर हम खुद अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। अगर आप मेरे साथ कोई सेशन लेना चाहते हैं, कोई आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की सेशन लेने की, तो मैंने व्हाट्सअप मैसेज नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम का मैसेज कर सकते हैं। और मेरी बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी बुक को भी बाय कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारी आपको चीज़ें बताई हुई हैं। सोचकर देखिए कि जीवन में यदि कोई वही काम करे जिससे उसे खुशी मिलती है, तो क्या वह जीवन में अधिक सफल होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि वह अपने काम से थकेगा नहीं, बोर नहीं होगा, उसका मन अपने काम में लगेगा। लेकिन बड़े कम लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि वे वही कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने काम से असंतुष्ट होकर भी उसे करते रहने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें जीविका चलानी है, घर का खर्च चलाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो उस काम को ना चाहते हुए भी जीवन में हमें बहुत कुछ करना होता है। तो वो उस टाइम अपने भाग्य को हम बीच में लोग ले आते हैं कि मेरी किस्मत में जो है वही मिलेगा। भाग्य यानी किस्मत। किसी के साथ अच्छा होता है तो वह अपने भाग्य को लेकर खुश हो जाता है, बुरा होने पर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। कुछ को लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत और अच्छा करके भी जीवन में उतना हासिल नहीं कर पाता है जितना ज़्यादा लोग बगैर मेहनत या गलत काम करके हासिल कर लेते हैं। तब फिर से भाग्य की बात आ जाती है। कई लोगों को लगता है कि हमारा भाग्य ईश्वर लिखता है। हम कहते भी हैं जैसे ऊपर वाले की मर्जी, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन वास्तव में अपने भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। भाग्य कर्म से ही बनता है, लेकिन भाग्य का मतलब है पूर्व जन्म के कर्म, यानी कि इस जन्म के कर्म हो गए, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो गए। अगर हम इसमें से जन्म हटा दे तो क्या बन जाएगा? भाग्य कर्म यानी कर्म ही बचता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि आप जितना मर्जी अच्छे कर्म कर लें तो हमेशा आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाता जैसा आप चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहीं पर वह आड़े आ जाता है जिसे निर्मित आपने ही किया था अपने कर्मों द्वारा, यानी कि इस जन्म में भी या पूर्व जन्मों में भी। अब ज़रा सोच कर देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होना है वह यदि पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही होना है, तो फिर हमारे हाथ में क्या बचा? सब कुछ तो फिक्स्ड है। यहीं पर एक आप लोगों के लिए सीक्रेट छिपा है। असल में हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही है, हमारे गहरे तलों में मौजूद है, जहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड दर्ज होता है, यानी चित्त में दर्ज होता है। जैसे हमारे मन में सभी यादें दर्ज होती हैं, वैसे ही चित्त में लाखों जन्म के हमारे अनुभव संस्कार के रूप में जमा रहते हैं। इन्हीं संस्कारों से हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं और भाव से विचार पैदा होते हैं। हमारे भीतर जो भी विचार आते हैं उनमें से जिस विचार को हमारी बुद्धि सही मान लेती है हम वही करते हैं। हमारे करते ही कर्म बन जाता है, जिसका फल आता है। कर्म का अर्थ है यानी एक्शन। कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। कुछ फल जल्दी और तो कुछ देर में आते हैं, लेकिन कर्म का फल तो मिलता ही है। तो ऐसे में इस जन्म में हम अपनी मर्जी से सोच समझकर कर्म कर सकते हैं, लेकिन जो पहले जन्मों के कर्मों का हम क्या करें?
हमें पूर्व जन्म का तो कुछ याद नहीं होता, तो हमें लगता है कि हमने ऐसा क्या किया जिसका फल अब देखने को मिल रहा है हमें। इससे आप स्वयं जान लेंगे कि कैसे आपके भीतर ही आपके कर्मों का लेखा जोखा मौजूद है और कैसे आपके भीतर ही चक्रों के रूप में शक्ति के कई केंद्र मौजूद है, जिन्हें जानकर आप अगर उसका रोज अभ्यास करते हैं तो आप उन अपने कर्मों को डिलीट कर सकते हैं जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं। और मैं जब ऑनलाइन क्लास रन कराती हूँ तो मैं उसमें ज़रूर आपको चक्रा हीलिंग करवाती हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ, ताकि जो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएं, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। असल में हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। चीज़ें जब हमारे स्वभाव के मुताबिक होती है तो हमें खुशी मिलती है, अगर उसके उलट हो तो हम नाखुश हो जाते हैं। स्वभाव का अर्थ ही है आपका अपना भाव, यानी कि स्वभाव। उन भावों से जो हमारे भीतर होते हैं, जिसका जो भाव प्रधान होता है उसका वैसा ही स्वभाव होगा। हमें यह जानना ज़रूर चाहिए कि हमारे अंदर हमारे जो भाव होते हैं उसी में गुण और दोष भी होते हैं। मतलब यह है कि हमें अपने भीतर ही प्रधान जो हमारा भाव है, अगर उसके बारे में हमें पता चल जाए तो हम अपने जीवन को ढालकर हम न केवल जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम जो भी करेंगे उसे करके खुश भी रह सकते हैं। यानी कि जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपने नेचर को जान लेते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर हम अपना स्वभाव जाने कैसे? हम कैसे जाने कि हमारे भीतर कौन से ऐसे अनुभव पहले से ही मौजूद हैं जिसका हम लाभ ले सकते हैं? यही नहीं, बल्कि यदि हमारा कोई ऐसा भाव प्रधान है जो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम कैसे उसे बदल सकते हैं? यही सब जानने के लिए हम जीवन को संवारने की एक टेक्निक होती है चक्रा मेडिटेशन, चक्रा साधना कई लोग करते हैं, जिसमें हम अपने भीतर मौजूद ऊर्जा के केंद्रों का अनुभव कर सकते हैं। हमारे भीतर ऊर्जा शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। हर चक्र में कम या अधिक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसका संबंध अलग अलग भाव से होता है। अगर हम अपने अलाइनमेंट में रहते हैं तो हमें समझो कि हमारे जो चक्कर होते हैं वो सारे बैलेंस्ड हैं। अगर हमें परेशानियां आ रही हैं या गुस्सा आता है या हमें किसी चीज़ की होती है तो समझो हमारे चक्कर जो है अनबैलेंस्ड हैं। तो वैसे तो बहुत सारे चक्रा सेंटर खुले हुए हैं, बहुत सीधे मीधे करवाते हैं, लेकिन इसका जो सिंपल तरीका जो मैं समझाती हूँ लोगों को, वो सिंपल सा तरीका है। उसमें बहुत ही सिंपल मेथड है जिसकी वजह से आप आराम से आसानी से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। अगर हमें उन चीज़ों का मतलब कि जो आधी अधूरी अगर हमें जानकारी मिले तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए अगर हम अच्छे तरीके से करें तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यह प्रकृति की देन है। प्रकृति को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यह बात हमें मालूम है या नहीं है। वर्षा यह नहीं देखती कि आपके पास छाता है या नहीं है, उसे होना तो होना ही है। अगर हमें मौसम की जानकारी हो तो हम छाता साथ में रख सकते हैं, खुद को भीगने से बचा सकते हैं या फिर भीगने की तैयारी करके बारिश का आनंद भी ले सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति अपना काम करती रहती है, हम उसका असर भोगते रहते हैं। कुदरत के इन खेलों का हम लाभ ले सकते हैं और हानि से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यास से अगर आप अभ्यास करते हैं चक्रास का तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होंगी। आपकी लाइफ में जो है हमेशा खुशियां रहेंगी। आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हंसते रहिए हमेशा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।